नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इसमें। लास्ट पार्ट में हमने करा था मेथड्स, सिंपल मेथड्स कर लिए थे, रिटर्न टाइप, स्टैटिक। अब हम करेंगे पैरामीटराइज्ड फंक्शंस, पासिंग वैल्यू, पासिंग रेफरेंस पैरामीटर्स। ये हमारा लास्ट पार्ट का टाइप किया हुआ है। पासिंग वैल्यू सबसे पहले रिटर्न टाइप हटा देता हूँ मैं इसको, एक बार वॉइड कर देता हूँ, मींस कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। हमने देखा था टाइप था ये, और ये फंक्शन का नाम। इसके आगे जो पैरेंथेसिस है ये पैरामीटर के काम में आते हैं, तो इसके अंदर हमने कोई वेरिएबल दे दिया। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे कैलसी, तो देखिए दो पैरामीटर मांग रहा है, दो वैल्यूज यानी दो आर्गुमेंट हमें इसको देनी है। ओके, डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स ये भी बता देता हूँ इसके साथ ही। जो वेरिएबल हैं यानी जो वेरिएबल हमने बनाया है, एक वेरिएबल है हमारा, ये है पैरामीटर, यानी कितने पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीटर ले रहा है, दो वेरिएबल हो गए, ठीक है ना। इनको बोलते हैं पैरामीटर। कितने पैरामीटर आपका फंक्शन ले रहा है जब उसको कॉल करना है। और जो वैल्यू हम पास करते हैं, वेरिएबल के थ्रू करिए आप चाहे डायरेक्ट वैल्यू कीजिए, जो वैल्यू हम पास करते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। ओके, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। कई बार कंफ्यूजन होता है हल्का सा, ये है डिफरेंस, ठीक है। दो वैल्यू हमने पास करी, यहाँ पे हम इनको प्रिंट कराते हैं। तो मैं एक बार प्लस कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर x प्लस y, और सम प्रिंट करा दिया, एडिशन हो गया। तो ये है हमारा पैरामीटर, कैसे हम वैल्यू पास करते हैं। पैरामीटर मींस है कि हम, जैसे कि हम रिटर्न टाइप से क्या करते थे, रिटर्न से हम फंक्शन के अंदर की वैल्यू को बाहर यूज करते हैं। अगर हमें कभी भी फंक्शन के अंदर वैल्यू भेजनी हो तो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, वो पैरामीटर्स बोलते हैं उनको। और वो पैरामीटर में हम जब भी फंक्शन कॉल करते हैं तो वो वैल्यू हम पास कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो ये हमारे पैरामीटराइज्ड फंक्शन। पासिंग बाय वैल्यू हमने देखा, पासिंग बाय वैल्यू विद, अगर वेरिएबल के देखना है आपको वो देख लेते हैं हम एक बार। इंटीजर n1 n2, यहाँ पे हम ऐसे करके वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, सेम तरीके से बिहेव करेगा ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये है हमारा कैसे हम वैल्यूज पास करते हैं पैरामीटर के थ्रू। ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन मिली है, इसको मेमोरी लोकेशन मिली है, इन दोनों मेमोरी लोकेशन को हमने वेरिएबल को हमने पास कर दिया और वो इस जगह गए हैं और यहाँ जाके अंदर जाके प्रिंट हो गया। अब दूसरा है हमारा पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस विद रेफ कीवर्ड, जो हम नेक्स्ट चीज देखेंगे। एक वैल्यू पास करता हूँ, एक बार चेक करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ से एक वैल्यू पास कर दी, कमेंट के लिए आप यहाँ जा सकते हैं, कंट्रोल के प्लस सी भी दबा सकते हैं। n1 में कितना है 23, और हम पास कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं n1 को यहाँ पे प्रिंट कराऊं, मैंने यहाँ पे n1 को प्रिंट करा, वैल्यू में कुछ दूसरी डिफाइन कर देता हूँ। देखिए हो क्या रहा है, n1 को यहाँ से पास किया है, वैल्यू को 23 यहाँ से पास हुई है, और मैंने यहाँ पे वो प्रिंट कराई है 23, और ये 23 कहाँ चले गए, जब इस फंक्शन को कॉल करा जाएगा 23 चला जाएगा x के अंदर, और यहाँ मैंने दूसरी x में वैल्यू की है। तो गैस करिए क्या प्रिंट होगा। प्रिंट मैंने यहाँ कराया है, ओके। तो 23 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू पास की है, वैल्यू पैरामीटर यानी वैल्यू पास की है हमने डायरेक्ट, कोई रेफरेंस नहीं दिया है हमने। इस n1 की मेमोरी लोकेशन अलग मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रहा है। जब यहाँ मैंने वैल्यू पास करी, x के पास गई तो x में जाके दूसरी मेमोरी लोकेशन को वैल्यू पास हो रही है, और यहाँ पे आके x को मैंने दूसरी वैल्यू दे दी तो वो दूसरी वहां पे असाइन हो गई। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा 99 प्रिंट होगा। अब हम देखते हैं रेफ कीवर्ड के थ्रू रेफरेंस देना होता है। देखिए यहाँ पे जब मैं एरर देखूंगा, लिख रखा है कैलसी रेफ इंटीजर, तो रेफ है तो यहाँ पे मुझे रेफरेंस देना है। n1 का रेफरेंस यानी एड्रेस पास किया है, और अब x और n1 दो वेरिएबल हैं, दो नाम हैं, पर ये एक ही मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रहे हैं, माइंडेड। अब क्या प्रिंट होगा 99, कॉन्सेप्ट रेफ कीवर्ड का। मैंने यहाँ दूसरी वैल्यू असाइन कर दी तो दूसरी वैल्यू असाइन हो गई, यानी रेफरेंस मिला n1 को। देखिए n1 यही प्रिंट हो रहा है, फिर भी जैसे ही मैंने दूसरी वैल्यू असाइन करी तो वहां 99 ही प्रिंट हुआ है, क्योंकि उसी मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को मैंने बदल दिया है। यहाँ पे पहले मैंने इसको बदला था, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब वैल्यू मैंने पास की थी। तो ये रेफरेंस कीवर्ड का है, बस डिफरेंस ध्यान से ये समझना है आपको। मान लीजिए ये मेमोरी लोकेशन है, इसी को x डिनोट कर रहा था, यानी जो हमारा वेरिएबल था कौन सा, ऊपर n1, ये n1 हो गया, ये x हो गया। जब हम नॉर्मल वैल्यू पैरामीटर्स कर रहे थे तो n1 की अलग मेमोरी लोकेशन थी, x की अलग मेमोरी लोकेशन थी, और जब मैंने रेफ कीवर्ड के थ्रू करा
x और n1 दोनों ही सेम मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही मैं इसकी वैल्यू बदलूंगा तो उसकी भी वैल्यू बदल जाएगी। तो ये होता है हमारा रेफ कीवर्ड के थ्रू हम आराम से जब हमें रेफरेंस पास करना हो तो सेम मेमोरी लोकेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। और आगे के जो भी आपके टॉपिक्स वगैरह देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें, देखें और लर्न करें C#। धन्यवाद।